हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9 संस्कृत के सीएमएसई बुक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सेशन 2023 एंड 2024। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है आप लोग को पढ़ने हैं सीएमएसई बुक में और कौन कौन से जो है रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 जो है आप लोग का रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 ये दोनों जो है रिलेटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है। मतलब टोटल 12 चैप्टर थे, इसमें से जो है आप लोग को 3 रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 4 पद हैं। तो पहले पद में ये कहा जाता है कि हे सरस्वती माता, आप अपनी नया वाणी को बजाओ, आप सुंदर नीति से लीन मीठे गीत गाओ, वसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से और कोयल की सुंदर ध्वनियों से यहाँ मधुर आम के पेड़ों के समूह शोभा पाते हैं। तो यही था पहला श्लोक का हिंदी। और सेकेंड श्लोक में कहा जाता है कि यमुना नदी के बेंत की लता से युक्त तट पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहती हुई फूलों से झुकी हुई मधु माधव की लताओं की पंक्ति को देखकर हे सरस्वती माँ, आप नई वीणा बजाओ। तो यही था दूसरा श्लोक। और तीसरे श्लोक में कहते हैं कि सुंदर पत्तों वाली वृक्ष, फूलों के गुच्छों तथा सुंदर बागीचों पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए गुंजयमान करती हुई भौरों की काले रंग की पंक्ति को देखकर हे सरस्वती माँ, तुम नई वीणा बजाओ। और चौथे श्लोक में कहते हैं कि हे सरस्वती माँ, ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी तेजस्विनी वाणी को सुनकर बेलों के शांत रहने वाले फूल हिलने लगे, नदियों का सुंदर जल खेलते हुए उछलने लगे। तो यह चैप्टर में इसी तरह से सरस्वती माँ से नई वीणा को बजाने के लिए विनती किया जाता है। तो यही था भारतीय वसंत गीता। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने समय में किसी गाँव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहा करती थी। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एक दिन माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया कि पुत्री, सूर्य की धूप में रखे चावल की पक्षी से रक्षा करना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। उस कौवे के पास सोने के पंख थे तथा चांदी की चोंच थी। वह ऐसा सोने की पंख तथा चांदी की चोंच वाले कौवे को पहले कभी नहीं देखा था। उसे चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर लड़की रोने लगी। उसको हटाती हुई लड़की ने प्रार्थना की, तुम चावल को मत खाओ, मेरी माता अत्यंत निर्धन है। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम कल सूर्य उगने से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। उसके बाद लड़की खुश हो गई और रात में उसे नींद भी नहीं आई। अगले दिन सूर्य उगने से पहले ही लड़की वहां पे चली गई थी। वहां वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्य से चकित हो गई, क्योंकि वहां एक सोने का महल था। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से बालिका को अत्यंत हर्षपूर्वक कहा, ओ तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारती हूँ। तो फिर कौवा फिर पूछता है कि तुम किस सीढ़ी पे चढ़ना चाहती है, सोने की, चांदी की या तांबे की? तो लड़की बोलती है कि मैं एक निर्धन हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही मैं आ जाऊंगी। लेकिन कौवा ने सोने की सीढ़ी ही उसे दिया। तो उस सोने की सीढ़ी से वह उस महल में पहुंच गई। बहुत काल तक महल में सजी अनोखी वस्तु को देखकर बालिका हैरान हो गई। उसको थका हुआ देखकर कौवा बोला, पहले तुम थोड़ा सुबह वाला नाश्ता कर लो। फिर उसके बाद कौवा पूछता है कि तुम भोजन किस थाली में करोगी, सोने की, चांदी की या तांबे की? तो बालिका ने कहा, मैं निर्धन हूँ, इसलिए तांबे की थाली में ही खा लूंगी। लेकिन तब वह बालिका आश्चर्य से चकित होगी जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिके, तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु घर पर तुम्हारी माता अकेली है, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर चले जाओ। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर उस लड़की को कहा, बालिका, तुम स्वेच्छा से कोई एक संदूक ले लो। बालिका ने उन सब में से छोटी संदूक को लेते हुए कहा, मेरी चावलों का इतना ही मूल्य था। घर पर आकर जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें बहुत सारे बहुमूल्य हीरे थे। तो वह इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उस दिन से धनी हो गई। उसी गांव में एक अन्य लोभी बुढ़िया रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। उसे सोने की कौवे का रहस्य पता लगा। उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को चावल को देखने के लिए कहा। उसी तरह से सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसको भी वहीं पर बुला लिया। वह सुबह जाकर वह लड़की कौवे को धिकारते हुए जोर से बोली, अरे नीच कौवे, लो मैं आ गई, तुम मुझे मेरी चावल को मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो तुम बताओ कि तुम सोने की बनी सीढ़ी से आओगी या चांदी की या फिर तांबे की? तो फिर बालिका ने कहा, मैं तो सोने की बनी सीढ़ी से ही आऊंगी। किंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी की दी। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक लाकर उसके सामने रखी। लोभ से
परिपूर्ण मन वाली लड़की ने उसमें से सबसे बड़ी संदूक ली। घर पर आकर वह लालची लड़की जब उस संदूक को खोलती है तो उसमें वह एक भयंकर काले सांप को देखती है। लालची बालिका को लालच का फल मिल गया। इसके पश्चात उसने लोभ को बिल्कुल त्याग दिया। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इससे बहुत सारे सीख मिलते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो इसी तरह से आप लोग भी दूसरों को हेल्प करें वीडियो को शेयर करके। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्लिका लड्डू बनाते हुए धीरे धीरे स्वर में शिव भगवान की स्तुति करती है। मनमोहक लड्डू का सुगंध उसके पति चंदन तक पहुंच जाता है और वह खाना चाहता है, लेकिन मल्लिका ने चंदन को मना कर देता है लड्डू खाने से। फिर चंदन बोलता है कि तुम क्यों मना कर रही हो? तुम्हारे हाथ के बने लड्डू को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? फिर मल्लिका बोलती है, अच्छे से जानती हूँ नाथ, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं। फिर चंदन बोलता है, तो जल्दी से पूजा समाप्त करो और प्रसाद दो। तो फिर मल्लिका बोलती है, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। फिर चंदन बोलता है कि सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं। फिर मल्लिका बोलती है कि हाँ, मैं सहेलियों के साथ जाऊंगी। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला और बहुत सारी सहेलियां भी जा रही है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना कोई जरूरी नहीं है। हम सब सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगे। तब तक घर की व्यवस्था और गाय का दूध दुहने की व्यवस्था को संभाल लेना। फिर चंदन बोलता है कि ठीक है, जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। फिर चंदन जो है से दूध दुहने का प्रबंध करता है। उसके बाद उमा आती है और वो चिल्लाती है, मामी मामी। फिर चंदन बोलता है कि हे उमा, मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है, कहो तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूँ। फिर उमा बोलती है कि मामा, दादाजी ने कहा है कि 1 महीने बाद हमारे घर में उत्सव है, उसमें 300 लीटर दूध चाहिए, उसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन खुश होकर बोलता है, 300 लीटर दूध? अच्छा, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम दादाजी से बोल देना। फिर उमा बोलती है, धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद वह चली जाती है। उसके बाद चंदन खुश हो जाता है कि 300 लीटर दूध हमें मिलेंगे, इससे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। गाय की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा, और खुश होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। फिर बाद में वह सोचता है कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, यदि प्रतिदिन दूध दूहकर रखूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। फिर वह सोचता है कि महीने के अंत में ही पूरा दूध दूहेगा। उसके बाद अंत के सप्ताह में मल्लिका वापस आ जाती है। अब बोलती है कि स्वामी, मैं आ गई हूँ, प्रसाद चखिए। चंदन लड्डू चखता है और बोलता है, मल्लिके, तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ की कृपा से एक बात मैं बताना चाहती हूँ तुमको। मल्लिका बोलती है कि ऐसा क्या बात है, बोलिए। फिर चंदन बोलता है कि ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका फिर बोलती है, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा? चंदन फिर बोलता है, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिन दूध दूहकर रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध नहीं दूहेंगे, उत्सव के दिन ही सारा दूध दूह लेंगे। फिर उसके बाद मल्लिका बोलती है कि स्वामी, तुम तो बहुत ही चतुर हो, अति उत्तम विचार है। अब दूध दोहना छोड़कर केवल गाय की सेवा ही करो, इससे महीने का अंत में बहुत ज्यादा दूध प्राप्त होगा। दोनों मिलकर गाय की खूब सेवा करते हैं। फिर दोनों साथ में घड़े लेने चले जाते। फिर वहाँ पे जाकर के चंदन जो है से 15 घड़ा खरीदता है और 15 घड़ा का दाम जो है से 500 रुपये होते हैं। घड़े का 500 दाम सुनकर बोला कि ठीक है, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकूंगा। देवेश मटका वाला बोलता है कि माफ करो बेटा, बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। फिर मल्लिका बोलती है कि चाचा, यदि मूल्य आवश्यक है तो ये आभूषण ले लो। फिर अपना आभूषण दे देती है। फिर देवेश बोलता है कि बेटी, मैं तुम्हारे आभूषण रखकर पाप नहीं करना चाहता हूँ, ले जाओ, जितना घड़े लेना चाहती हो ले जाओ, दूध बेचकर घड़े का मूल्य दे देना। फिर दोनों चाचा को धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं। फिर महीने के अंत में शाम को खाली नए घड़े रखे गए थे और ग्रामीण वासी आसपास बैठे थे। फिर चंदन बोलता है, मल्लिका जल्दी आओ। फिर मल्लिका बोलती है, आ रही हूँ स्वामी, तब तक दूध दूहना शुरू करो। फिर चंदन जो है से गाय के पास जाकर दूध दूहना चाहता है तो गाय जो है से पैर से लताड़ मारता है, मीन्स चंदन को पैर से मारता है। चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। फिर बोलता है कि नंदिनी, दूध दो, क्या हुआ तुम्हें? फिर से प्रयास करता है, लेकिन गाय जो है से बार बार पैर से मारकर चंदन को हटा देता है। फिर जो है से चंदन चिल्लाने लगता है। चंदन के आवाज के चिल्लाने के सुन करके मल्लिका बोलती है कि स्वामी, क्या हुआ, आप खून से लथपथ कैसे हो गए? चंदन बोलता है, गाय दूध दूहने की अनुमति नहीं दे रही है, मुझे मार रही है। फिर मल्लिका बोलती है कि हम दोनों ने बहुत ही गलत काम किया है कि गाय को महीने भर तक नहीं दुहा, वह दुखी अनुभव कर रही है, इसलिए मार रही है। फिर चंदन बोलता है, देवी, मुझे भी यही लगता है, इसलिए लग रहा है कि दूध सूख गया है। तो यही था गोदोहनम चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है सब लोग का डिलीटेड है, इसलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। तो इस चैप्टर में टोटल 8 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में बोला जा रहा है कि धन तो आता है जाता है, पर अपने चरित्र की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन खत्म होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु उसका चरित्र नष्ट हो जाएगा तो वह पूरी तरह से
से नष्ट हो जाता है। तो यही था पहला श्लोक। और दूसरे श्लोक में बोला जा रहा है कि धर्म का सार सुनिए, सुनकर समझ ले कि जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल लगे उसे दूसरे के प्रति आचरण ना करें। तो यही था दूसरा श्लोक। और तीसरे श्लोक में बोला जा रहा है कि सभी प्राणी मधुर वचनों के बोलने से प्रसन्न होते हैं, अतः इसलिए हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो यही था तीसरा श्लोक। और चौथे श्लोक में बोला जा रहा है कि नदियां स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, बादल स्वयं फसल नहीं खाते, सज्जनों की समृद्धि दूसरों की भलाई के लिए होती है। तो यही था चौथा श्लोक। और पांचवें श्लोक में बोला जा रहा है कि पुरुषों को गुण प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान धनहीन व्यक्ति भी गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के बराबर नहीं होता, अर्थात वह सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है। तो यही था पांचवा श्लोक। और छठे श्लोक में बोला जा रहा है कि सज्जन लोगों की मित्रता दिन के प्रधार की छाया के समान होती है, शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वाधार की छाया के समान शुरू में अधिक होती है, पर अंत में कम हो जाती है। तो यही था छठा श्लोक। और सातवां श्लोक में बोला जा रहा है कि पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। तो यही था सातवां श्लोक। और आठवें श्लोक में बोला जा रहा है कि गुण को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में गुण ही होता है, गुणहीन के लिए तो वे दोष ही होता है। नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती है, पर समुद्र में मिलकर वह भी योग्य नहीं रह जाता, मीन्स वह खारा हो जाता है। तो यही था सुक्ति मुक्तियम चैप्टर। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर में एक ऐसा बालक की कहानी कही गई है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, बल्कि खेल कूद में कुछ ज्यादा ही लगता था। तो वह बालक जो है से एक दिन पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्र से तैयारी कर रहे थे। आलसी बालक लाजस उनकी नजरों से बचता हुआ अकेला ही उपवन में प्रवेश हो गया। उसने सोचा ये बेचारे पुस्तक के दास वही रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। क्रोधित गुरुजी का मुंह मैं बाद में देखूंगा। तब उसने उस उपवन में घूमते हुए भौरे को देखकर 2-3 आवाजें की। तब उस भौरे ने गुनगुनाया और बोला कि हम तो पराग संचित करने में व्यस्त हैं। तब उस बालक ने सोचा कि यह घमंडी कीड़े को छोड़ो, दूसरी ओर देखता हूँ। तो एक चिड़िया जो है से चोंच में जो था से घास तिनके और बहुत सारी चीजें उठाए हुआ था। वह बालक उससे बोला कि अरे चिड़िया के बच्चे, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ खेलते हैं। इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तु के ग्रास दूंगा। फिर चिड़िया बोलता है कि मैं बरगद के पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तब दुखी बालक ने कहा ये पक्षी लोग जो है से मनुष्य के पास नहीं आते, इसलिए मैं मनुष्यों के योग मनोरंजन करने वाले किसी अन्य को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। खुश होकर उस बालक ने उस प्रकार कहा कि मनुष्य के मित्र, इतनी गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो? घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रम लो, मैं खेल में तुम्हें ही उचित मानता हूँ। लेकिन कुत्ता भी जो है से मना कर देता है। फिर सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर उस बालक का इच्छा टूट जाता है। वह बालक सोचने लगता है कि इस संसार में सब प्राणी के अपने अपने कर्तव्य हैं, वे सब कुछ करने में अपना व्यस्त है, कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है। इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आलस के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी, अतः मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। ऐसा सोचकर वह शीघ्र पाठशाला चला गया। तो यही था भ्रांतो बाल चैप्टर। उसके बाद जैसे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये दोनों जैसे रिलेटेड है, इसलिए जैसे हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। इस कहानी में तपोद नामक एक बालक है। वह तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपोद को एक व्यक्ति मिलता है जो बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहा था। वह व्यक्ति तपोद से कहने लगा कि जो व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति कहीं ज्यादा मूर्ख है। मैं जिस कार्य में लगा हूँ मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु जो तुम जिस परिश्रम से विद्या प्राप्त करना चाहते हो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। यह बात सुनकर तपोद को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह पश्चाताप करने लगा। उसने उस व्यक्ति को कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आज से ही परिश्रम करूंगा। यह कहकर वह गुरुकुल में चला गया और विद्याभ्यास के द्वारा विद्वान बन गया। तो यह बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इससे आप लोग को बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें परिश्रम करती रहनी चाहिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10। इस पाठ में जटायु और रावण के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। जब पंचवटी में सीता विलाप करती है तो उनके विलाप को सुनकर पक्षीराज जटायु उनकी रक्षा करने के लिए आती है। फिर आने के बाद वह रावण को धिक्कारता है, परंतु रावण पर इसका कोई असर नहीं होता। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देखकर जटायु उसके साथ युद्ध के लिए उद्धत हो जाता है। यह देखते हुए रावण युवक है और वह जटायु जो है से बूढ़ा है, फिर भी वह रावण को ललकारता है और कहता है कि मेरे जीवित रहते तुम सीता का
अपहरण नहीं कर सकते। जटायु अपने पैर के नाखूनों और पंजों से रावण पर आक्रमण करता है और उसके शरीर पर अनेक घाव कर देता है। फिर रावण जो है से जटायु को धनुष से मारना चाहता है, लेकिन जटायु जो है से रावण के धनुष को तोड़ डालता है, उसका रथ भी नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जटायु पर रावण जो है से लात से प्रहार करता है, पर जटायु हार नहीं मानता तथा उस बदले में रावण पर आक्रमण करता रहता है। वह रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ डालता है। इस प्रकार इस पाठ में जटायु की शूरवीरता की कहानी कही गई है। तो यही था जटायु शौर्यम चैप्टर। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11। तो यह चैप्टर पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि आज मनुष्य का वातावरण बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य ने अपनी जल, वायु और इसी तरह से बहुत सारी चीजों का प्रदूषित कर दिया है। उसके बाद आगे बोला जाता है कि कारखानों का कचरा जल में डाला जाता है, इससे जल का पानी पीने का योग्य नहीं हो जाता, लेकिन जल मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यकता है, फिर भी इस तरह से मनुष्य काम करते हैं। फिर आगे बोला जाता है कि प्रतिदिन वृक्ष को काटा जा रहा है, इस प्रकार हरियाली का भी नाश हो रहा है, इससे मनुष्य को शुद्ध वायु उपलब्ध नहीं हो रहा है। फिर आगे बोला जाता है कि वाहनों की धुआं से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रही है, इससे हवा जो है से बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका है। इससे न केवल मानव का ही कठिनाई हो रही है, बल्कि पूरे जीव जंतु का भी कठिनाइयां हो रही है। इसलिए हम लोग को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, अत्यधिक वृक्षों का रोपण करना चाहिए, वृक्षों की कटाई तुरंत बंद करना चाहिए, जल के स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए और साथ ही साथ सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। इन कदमों से ही मानव जीवन सुखद बनेगा। तो यही था पर्यावरणम चैप्टर। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12। तो ये जो है आप लोग का लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में श्वेतकेतु जो है से अपने आचार्य आरुणि से कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले श्वेतकेतु अपने आचार्य आरुणि को प्रणाम करते हैं। उसके बाद आचार्य आरुणि जो है से आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद श्वेतकेतु कहता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आचार्य बोलते हैं कि आप पूछना चाहते हो, पूछो। तो सबसे पहला पूछता है कि मन क्या है। आचार्य उसे बताते हैं कि खाए गए अन्न का जो स्वार्धिक लघु अंश होता है वही मन है। फिर श्वेत पुनः प्रश्न करता है कि प्राण क्या है। आचार्य फिर उसे बताते हैं कि पान किए गए जल का जो स्वार्धिक लघु अंश होता है वह प्राण है। उसके बाद श्वेतकेतु तीसरा प्रश्न पूछता है कि वाणी क्या है। आचार्य उसे बताते हैं कि खाए गए तेज का स्वार्धिक लघु अंश वाणी है। तो उसके बाद श्वेतकेतु कहता है कि हे आचार्य, इसे मुझे फिर से समझाइए। उसके बाद आचार्य अच्छी तरह से उसे समझाते हैं कि जिस तरह से दही को मथन पर घी निकाला जाता है, उसी प्रकार खाए गए अन्न को जो लघु अंश ऊपर आ जाता है वही मन है। उसके बाद श्वेतकेतु कहता है कि अच्छी तरह समझ गए भगवान। उसके बाद श्वेतकेतु कहता है कि वाणी के बारे में भी समझाइए आचार्य। तो फिर आचार्य कहते हैं कि शरीर द्वारा ग्रहण किए गए ऊर्जा की अमीना वाणी बन जाती है। उसके बाद आरुणि कहते हैं कि मेरे आदेश का सार यही है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है, उसका मन, बुद्धि और अहंकार वैसा ही बन जाता है। हे पुत्र, इन सब को हृदय में धारण कर लो और अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद श्वेतकेतु कहता है जैसा आ गया आचार्य। इसके बाद यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो इतना ही जैसे आप लोगों को सेमेसी बुक से पढ़ना था क्लास 9 के। तो आप लोग के लिए जैसे बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आप लोग जैसे एग्जाम में तबाही मचा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत